सुप्रभात बच्चों। आज मैं ये चौथा पेपर अपलोड करने जा रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, और इसमें 4 ऑप्शन दिया है। संन्यास, अंताक्षरी, सौंदर्यता, आशीर्वाद। तो अंताक्षरी में बड़ी की मात्रा होगी, इसलिए ये गलत है। सौंदर्यता में द पे उड़ान मिला रहेगा, ये र, यहाँ ये भी गलत है। आशीर्वाद में बड़ी की मात्रा होती है, इसलिए यहाँ ये भी गलत है। अब सबसे सही वर्तनी यानी लिखने की प्रवृत्ति, लिखने का तरीका जिसको कहते हैं, जिसमें सही मात्रा हो, सही शब्द लगे हो, सबसे सही है संन्यास। और ये हमारा यहाँ वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है संन्यास। तो ये संन्यास हमारा यहाँ पे सही है। दूसरा क्वेश्चन है नवोढ़ा। एक शब्द है, उसका संधि विच्छेद हमें करना है। नवोढ़ा एक शब्द दिया है, उसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो पहला ऑप्शन है न धन ओढ़ा, दूसरा ऑप्शन है न धन उड़ा, तीसरा ऑप्शन है नवोधन अढ़ा, चौथा ऑप्शन है नवधन उड़ा। नवधन उड़ा नहीं होगा, नवोधन अढ़ा नहीं होगा, नवधन उढ़ा नहीं होगा, ये सब रॉन्ग है। सबसे सही ऑप्शन है न धन ओढ़ा, क्योंकि संधि विच्छेद में भी हम जो शब्दों को अलग करते हैं वो सार्थक शब्द हों, निरर्थक ना हो। तो ये हमारा ऑप्शन उस हिसाब से सही है, न धन ओढ़ा। ओके, आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यह यदि संधि करते समय विसर्ग संधि के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से विकार उत्पन्न हो तो वह संधि है, यानी वह कौन सी संधि है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हमारा। पहला विसर्ग संधि दे दिया, दूसरा व्यंजन संधि दे दिया, तीसरा अयादि संधि दे दिया। जिस बच्चे ने किया उसने व्यंजन संधि पे वो लगा के आया था, पर ये ऑप्शन गलत है। इसमें सबसे सही ऑप्शन है यदि संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन आता है और उसमें बदलाव आता है, यानी विकार आता है, तो वह विसर्ग संधि होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे उदाहरण है इसका, जैसे निधन छल, निश्छल, दुहधन आत्मा, दुरात्मा। तो इसलिए यह क्या है, जब शब्द अलग हो रहे हैं तो इसमें विसर्ग जो लुप्त है वो हमारा दिख रहा है इस उदाहरण में। इसलिए यहाँ पे ये जब विकार आता है स्वर और व्यंजन वर्ण के आने से, तब कौन सी संधि होती है, तब होता है विसर्ग संधि। आगे अगला क्वेश्चन है पौ बारह होना। पौ बारह होना, पौ बारह होना मुहावरा है ये, और इसका अर्थ पूछ रहा है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस मुहावरे का अर्थ सबसे पहला दे दिया लाभ ही लाभ होना, दूसरा दिया विरोध होना, तीसरा दिया समर्थन होना, चौथा दिया कष्ट झेलना। तो पौ बारह होना, कष्ट झेलना, ये इसके विरुद्ध है, ये एकदम उल्टा है। कष्ट नहीं झेलना होता है पौ बारह का मतलब। समर्थन होना ये भी गलत है, विरोध होना ये भी गलत है। पौ बारह होना यानी आपका जो काम था वह अच्छे तरीके से पूरा हो गया, इसलिए लाभ ही लाभ होना, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही है, लाभ ही लाभ होना। अगला क्वेश्चन है स्वजाति का विलोम शब्द है। स्वजाति, यहाँ पूछ रहा है कि स्वजाति का विलोम शब्द क्या है। विलोम मतलब उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द। तो सीधे सीधे यहाँ दिया विजाति, अजाति, कुजाति और सुजाति। स्वजाति का सुजाति होगा नहीं, ये गलत हो गया। कुजाति होगा नहीं, क्योंकि कुजाति का सुजाति विलोम शब्द ही ये दोनों है।
और अजाति नहीं होगा स्वजाति का, इसका क्या होगा, विजाति होगा। स्वजाति का विलोम शब्द, सही विलोम शब्द क्या है, विजाति। ओके, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म कौन सा है। यहाँ पे असंगत, ये हर पेपर में एक क्वेश्चन इस तरह का, हर टेस्ट पेपर में हिंदी में संधि विच्छेद और विलोमार्थी शब्द, असंगत शब्द युग्म, ये सब क्वेश्चन जो है वो हर पेपर में दे रहा है। तो कृपया इस पे ध्यान दो आप लोग, क्योंकि मैं इसीलिए पेपर उठाई हूँ कि इसमें बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे डाउट हैं आप बच्चों को, और आप सबके काम का ये है। इसलिए सभी लोग बड़े ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए। छोटी छोटी चीज़ें गलत हो जाती हैं और नंबर कट जाता है। जैसे यहाँ पे संधि का ये पूछा और बच्चे ने विसर्ग संधि व्यंजन संधि लगा दिया, जबकि होगा विसर्ग संधि, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। अब उस बच्चे का तो 1 नंबर गया। तो अब आप आइए, इसलिए आप ध्यान दीजिए कि हमें कौन सा सही है, क्या है, वो सारी चीज़ें उदाहरण के अनुसार भी समझ लीजिए। इसीलिए मैं बार बार उदाहरण देकर समझाते हुए चल रही हूँ, किसी क्वेश्चन को बहुत जल्दबाजी में नहीं मैं समझा रही हूँ। स्वजाति का विलोम विजाति होगा। अगला, इसमें असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म पूछ रहा है, तो असंगत विलोम, अवधार्य अनवधार्य ये संगत है, ये दोनों सही है। संगत मतलब सही है। चांचल्य और स्थैर्य ये भी सही है। पाप और पुण्य ये भी सही है। सृष्टि व्यष्टि ये गलत है। तो ये आपके शब्द युग्म के अनुसार असंगत शब्द युग्म यही है। और जैसा कि ये प्रश्न में पूछ रहा है कि असंगत विलोमार्थी, तो ये असंगत है और इसके अनुसार ये ऑप्शन सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कमल का पर्यायवाची। सभी लोग जानते हैं कि अम्बुद, तोयद, नीरद, पारद, जलद, पयोद ये सब जल का पर्यायवाची है, जिसमें द लग जाता है पहले। सरल और सही तरीका मैं आपको बता दूं ताकि आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। और अम्बुज, तोयज, नीरज, जलज, पयोज, अगर ये ज लग जाता है उस शब्द के अंत में, तो वहाँ वो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। अब इसमें दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में कमल का पर्यायवाची कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है कटक, दूसरा है मार, तीसरा है कंज और चौथा है पारद। अब इसमें आपको देखना है पारद, और उस बच्चे ने पारद पे लगा के टिक आया है वो, जिसका ये पेपर है। तो ये उस बच्चे का बेचारे का गलत हो गया, क्योंकि उसने रटा समझा नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। कटक नहीं होगा, मार नहीं होगा, कमल का पर्यायवाची कटक और मार से कोई संबंध। यहाँ एक शब्द दिया है कंज, और कंज कमल का पर्यायवाची है, तो ये यहाँ पे सही है। कमल का पर्यायवाची कंज, ये ऑप्शन हमारा सही है। उस बच्चे का बेचारे का 2 क्वेश्चन इस पेपर में गलत हो गया है अभी तक में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। समास की दृष्टि से कौन सा ये ऑप्शन है, कहने का मतलब क्वेश्चन का है, एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, तो कहने का मतलब है कि ये जितने ऑप्शन हैं इसमें, उसमें से कौन सा सही नहीं है। तो दिवारात्रि, दिन और रात्र जिसको कहते हैं, ये द्वंद्व समास है, ये सही है। तो क्वेश्चन के अनुसार ये गलत ऑप्शन है। दशानन बहुब्रीहि समास है, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, तो ये विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, ये सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये तर्क यहाँ पे गलत है। नीलोत्पलम, ये कर्मधारय समास है और ये सही है, पर
समास की दृष्टि से अशुद्ध पूछ रहा है तो ये गलत ऑप्शन है। राम लक्ष्मण अव्ययी भाव समास नहीं होता है, ये यहाँ पे अशुद्ध पूछ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें अव्ययी भाव समास में अर्थ नहीं बदलता, जैसे का तैसा ही रहता है। जैसे भर पेट, यथासंभव, आजीवन, असमुद्र, न्याय संगत, यथासंभव, तो ये जो है कि आता है। जैसे अब ये अव्ययी भाव समास में आता है। जैसे भर पेट लिख दिया तो पेट भर के, आजीवन लिख दिया तो जीवन भर, तो इस तरह से यथासंभव लिख दिया तो संभव के अनुसार यथासंभव, यानी जैसी आपकी क्षमता हो। तो इस तरह से यहाँ पे अव्ययी भाव समास अगर ये दिया है ऑप्शन में तो ये गलत है। ये ऑप्शन प्रश्न के अनुसार यहाँ ये ऑप्शन सही है। अशुद्ध पूछ रहा है तो यही अशुद्ध है, गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनमें से शब्द और उनके सही अर्थ का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? अब यहाँ पे दिया कि अपथ्य, पथ मतलब रास्ता होता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ये इस प्रश्न से कोई मतलब लेना देना नहीं है। खेचर जो नव में चलता है, ये भी इस क्वेश्चन के अनुसार शब्द युग्म गलत पूछ रहा है, यानी ये शब्द युग्म इसके अनुसार सही है, अपने में सही है, पर इस क्वेश्चन के अनुसार ये सारे ऑप्शन दोनों गलत में हो जाएंगे। निराकार जिसका आकार हो, अब ये कह रहा है कि जिसका आकार हो उसे निराकार कहते हैं? नहीं, ये गलत है। और यहाँ ये पूछ भी रहा है कि शब्द युग्म कौन सा गलत है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, निराकार जिसका आकार हो यहाँ दिया है अर्थ में, तो ये हमारा सही ऑप्शन है क्वेश्चन के अनुसार, गलत है। और अलंघनीय जिसे लांघा न जा सके, तो ये भी क्वेश्चन के अनुसार ये गलत ऑप्शन है। सबसे सही है निराकार जिसका आकार हो। आगे आप बीती का सामासिक विग्रह, समास विग्रह यहाँ किया जा रहा है। तो समास विग्रह पे आप पर बीती, आप और बीती, आप में बीती, आपके लिए बीती, ये 4 ऑप्शन है। तो आपके लिए बीती ये नहीं होगा, आप में बीती ये भी गलत होगा, आप और बीती द्वंद्व समास है नहीं, इसलिए ये भी गलत होगा। आप पर बीती ये सही है, आप पर बीती का सामासिक विग्रह है आप बीती का, आप पर बीती, ये तत्पुरुष समास में आएगा, तत्पुरुष समास में आएगा। ठीक, तो आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद। आप लोग मन से पढ़िए, पेपर सही करके आइए और इस वीडियो का लाभ उठाइए। आपके लिए ही मैंने इतना मेहनत किया है। धन्यवाद। आज का पेपर